कहानी की शुरुआत होती है एक हैकर से जो फैंटेसी इंक नाम की एक वेबसाइट पे डेज़रे नाम के एक परफॉर्मर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है। असल में ये वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेजर एंड फन रिलेटेड वेबसाइट होती है जिसके परफॉर्मर्स की रियल आइडेंटिटी हिडन रखी जाती है और डेज़रे इसी वेबसाइट की हाईली रेटेड परफॉर्मर होती है जिसे क्लाइंट्स काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और रियल लाइफ में डेज़रे एक टीचर होती है जिसका रियल नेम है कैथलीन ब्रीजवुड। कैथलीन की एक बहन भी होती है जिसका नाम है ग्रेस, जो कि सालों से कई क्राइम बेस्ड स्टोरीज लिखती आ रही है और इस काम के लिए वो काफी ज्यादा फेमस भी होती है। एक दिन कैथलीन उसे कॉल करती है और ग्रेस तुरंत उसे घर पहुंच जाती है। ग्रेस के घर आने पे कैथलीन उसे बताती है कि उसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। असल में कैथलीन एक बहुत ही रिच पर्सन की वाइफ होती है जिसका नाम है जॉनथन ब्रीजवुड, लेकिन वो उसके बच्चे को लेके कैथलीन से अलग रहता है। आगे एक शॉप पे हम एक चोर को अचानक हमला करते देखते हैं, पर शॉप पे एक रैंडम कस्टमर उसे पकड़ लेता है जो असल में पुलिस ऑफिसर एड होता है। कैथलीन ग्रेस से बताती है कि उसके पास जॉनथन के कुछ इलीगल काम के बारे में काफी सारे प्रूफ्स हैं जिसके थ्रू उसे ब्लैकमेल करना काफी आसान होगा और उससे उसे उसका बेटा भी मिल जाएगा। पर ग्रेस उसे समझाती है कि इस काम में बहुत ही रिस्क है और वो भरोसा रखे सब ठीक हो जाएगा और वो उसके साथ है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो हैकर फैंटेसी की वेबसाइट में घुस के डेज़रे यानी कैथलीन की रियल लोकेशन किसी तरह से ट्रेस कर लेता है। अगली सुबह कैथलीन स्कूल चली जाती है और ग्रेस की मुलाकात अचानक कैथलीन के नेबर से होती है जो असल में उसी शॉप वाला पुलिस ऑफिसर होता है। बातों बातों में एड और ग्रेस दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और दोनों रात में साथ में डिनर पे जाने का प्लान करते हैं। उधर स्कूल में कैथलीन क्लास के बाद अपने एक रैंड नाम के स्टूडेंट से पूछती है कि वो आजकल अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है और उसे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो काफी अच्छा बच्चा है। पर रैंड उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ग्रेस कैथलीन को कॉल करके बताती है कि आज की रात वो बाहर जाएगी और थोड़ा लेट आएगी, जिस पर कैथलीन कहती है कि अगर वो पूरी रात घर नहीं भी आई तो भी चलेगा क्योंकि उसे भी थोड़ा काम है। और रात होते ही कैथलीन फिर से डेज़रे बन जाती है। रेस्टोरेंट में एड और ग्रेस काफी देर तक एक दूसरे के बारे में काफी बातें करते हैं और उसके बाद एड उसे अपने घर दिखाने ले आता है। तभी उसी वक्त कैथलीन के परफॉर्मेंस के बाद कोई अचानक उस पर हमला कर देता है। घर आने पे ग्रेस सामने जमीन पे अपनी बहन की डेड बॉडी पड़ी देखती है और काफी डर जाती है और तुरंत एड को बुलाती है। पुलिस को छानबीन के दौरान कैथलीन के डेज़रे बनने के काफी प्रूफ मिलते हैं, पर ग्रेस को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, इसीलिए वो ये सुन के काफी दुखी होती है और कुछ दिन के लिए एड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने घर पे रहने दे। अगली सुबह ग्रेस एड के साथ अपना सामान लेने कैथलीन के घर जाती है और सभी चीजों को देख के अंदाजा लगाती है कि खून कैसे हुआ होगा। एड और बेन फैंटेसी इंक की ओनर के पास जाके पूछताछ करते हैं, पर उसकी ओनर का सिर्फ यही कहना होता है कि वो लोग किसी भी परफॉर्मर की पर्सनल डिटेल को किसी को भी शेयर नहीं करते। उसी दिन ग्रेस स्कूल में कैथलीन का सारा सामान कलेक्ट करने जाती है, जहाँ सारे बच्चे आके उससे काफी हमदर्दी दिखाते हैं। पर स्कूल के बाहर जेरार्ड नाम का एक स्टूडेंट ग्रेस को बताता है कि उसे लगता है कि स्टोर बॉय बिली ने ही कैथलीन को मारा होगा क्योंकि उन दोनों में बहस हुई थी। पर ग्रेस से बात करने पे बिली बताता है कि वो जानता था कि डेज़रे कोई और नहीं बल्कि कैथलीन ही है और वो उसे बस समझा रहा था कि उसे ये काम छोड़ देना चाहिए। साथ में बिली ये भी बताता है कि उसका कजन रिची फैंटेसी इंक का सर्वर हैंडल करता है और उसने ही उसे डेज़रे और बाकी सभी परफॉर्मर्स की वीडियो दिखाई थी। ये बात जब ग्रेस एड को बताती है तब पुलिस बिली के कजन रिची से पूछताछ करने जाती है, पर वो कहता है कि उसने सिर्फ उनके वीडियोस देखे थे, वो भी मजे के लिए, पर किसी को भी मारा नहीं है। उसी रात एक रैंडम क्लाइंट फैंटेसी इंक को एक्सेस कर रहा होता है, तभी उसकी लाइव परफॉर्मर पे कोई अटैक कर देता है, जिसकी खबर वो तुरंत पुलिस को देता है और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी करता है कि उसकी फैमिली को इस बारे में कोई कुछ ना बताए। पर अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मर मर जाती है। ग्रेस जॉनथन से मिलती है और उसे बहुत बुरा भला बोलती है और एक पंच भी मार के वार्निंग देती है कि वो कैथलीन के फ्यूनरल पे एकदम ना आए। पर जॉनथन नहीं मानता क्योंकि उसे पता था कि उसके बिजनेस के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि इससे उसे पब्लिक का काफी सपोर्ट मिलेगा। अगले दिन फ्यूनरल पे एक बार फिर से ग्रेस और जेरार्ड की मुलाकात होती है और वो बताता है कि उसे कैथलीन के जाने का बहुत दुख है क्योंकि वो काफी केयरिंग टीचर थी। फ्यूनरल पे ही ग्रेस को एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है नाउ यू आर वेयर यू बिलोंग। ग्रेस नोट लेके तुरंत पुलिस के पास जाती है और सबके सामने कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनने दें क्योंकि उसके लिए काफी सालों से मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है और अपने आप को प्रूव करने के लिए
वो कैथरीन के केस में कुछ ऐसे हिंट्स को फोकस करती है जो पुलिस से कहीं ना कहीं छूट गए थे। तभी कैप्टन उसकी बात मान के उसे केस का कंसल्टेंट बना देती है, पर एड इस बात से बहुत नाराज होता है। तभी बेन वहां आके बताता है कि फ्यूनरल पे मिले नोट और फ्लावर्स का पेमेंट रैंड के फादर के क्रेडिट कार्ड से हुआ है। पर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो रैंड उनसे साफ मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और पुलिस भी उस समय कुछ नहीं कर पाती क्योंकि रैंड के फादर के काफी हाई कनेक्शन होते हैं और उन्हें वहां से जाना पड़ता है। उसी रात फिर एक परफॉर्मर पे अचानक अटैक होता है, पर किसी तरह से ये परफॉर्मर इस बार बच जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है और बताती है कि उसने किलर पे अटैक किया था, वो भी नाइफ से। पुलिस तुरंत रैंड के घर वापस जाती है, वो भी वारंट के साथ, और चेकिंग के दौरान उन्हें किलर की साइज का शूज और वैसी घड़ी और चोट का निशान मिलता है जैसा विक्टिम ने रिपोर्ट में बताया था। पर ग्रेस को लगता है कि रैंड ने खून नहीं किया। तब वो वापस से बिली के पास जाती है और काफी प्रेशर देने पे बिली इस बार उसे एक और बात बताता है कि असल में रैंड और बिली का कजन रिची दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर यह बात सामने आने से रैंड के फादर के बिजनेस में काफी लॉस हो सकता है, इसीलिए रैंड को भी चुप रहने को कहा गया है। और जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन रैंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ ही थे। ग्रेस वापस से एड के पास जाती है और उससे माफी मांग के लड़ाई को खत्म करने को बोलती है, और वो दोनों रात में साथ ही रहते हैं। अगली मॉर्निंग ग्रेस मीटिंग में सबको बताती है कि वो खूनी को पकड़ने के लिए खुद डेज़रे बन के उसे फंसाना चाहती है, जिस बात पे कैप्टन तो रेडी हो जाती है, पर एड उससे फिर से नाराज हो जाता है। कुछ दिन तक डेज़रे बनने के बाद भी जब उन लोग का प्लान काम नहीं करता तो पुलिस फिर स्टूडेंट्स के पास जाती है और कुछ पूछताछ करती है, क्योंकि एड को लगता है कि शायद इन स्टूडेंट्स में से ही किसी ने उसे मारा है, पर फिर भी पूछताछ करने पे भी दोबारा कुछ नहीं मिलता। अगले दिन स्कूल में रैंड और जेराल्ड में बहस हो जाती है और रैंड जेराल्ड के सामने ये चीज बोल देता है कि वो कैथलीन को पसंद करता था, इसलिए उसी ने कैथलीन को मारा है, और ये बात रैंड को पता है। जिस बात पे गुस्सा होके जेराल्ड रैंड को बहुत मारता है। ये बात जब पुलिस को मालूम चलती है तो कैप्टन तुरंत जेराल्ड को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है और ग्रेस को अब लाइव जाने से मना कर देती है। पर जेराल्ड के घर पे जाने पे पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिलता। तभी जेराल्ड ग्रेस को यानी कि नई डेज़रे को मारने कैथलीन के घर पहुंच जाता है और उसे पूरा सच बता के कहता है कि वो कैथलीन को लाइक करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। जो प्यार उसे कभी अपनी फैमिली में भी नहीं मिला, वो उसी प्यार को कैथलीन के अंदर ढूंढता था। पर जब कैथलीन डेज़रे बनती थी तो वो उसे कंट्रोल करती थी और ये बात उसे हर्ट करने लगी, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग उसने कैथलीन नहीं बल्कि डेज़रे को मारा है। पर ग्रेस ये सब लाइव पे रिकॉर्ड कर लेती है और जेराल्ड उस पर अटैक कर देता है, पर मौके पे एड वहां आ जाता है और जेराल्ड को गोली मार के ग्रेस को बचा लेता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग से एड और ग्रेस दोनों साथ रहने लगते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही और अमेजिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडूस को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।